फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो आज है दिनांक 16 तारीख, ठीक है, 16 दिसंबर। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर और साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम कुछ टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि छत्तीसगढ़ के इस करंट अफेयर के साथ साथ आज के बाद आपको प्रतिदिन 2 वीडियो मिलेगा जिसमें हम करंट अफेयर को तो या घटनाक्रम को तो शामिल करेंगे ही, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि राज्य में प्रभुत्व नियुक्त व्यक्ति यानी कि जो नवनिर्वाचित व्यक्ति है, ठीक है, जिनका चयन मुख्यतः रूप से किया गया है अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग विभागों में, हम उनके अध्यक्षों का नाम, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे विशेषताएं जो कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए यानी पीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपने एग्जाम को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिएगा, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के अलावा उन्हें दीर्घकालिक आधार पर बहाल करने के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने सबसे इंपॉर्टेंट काम एक प्रारंभ किया है। वो इंपॉर्टेंट काम है इसका, याद रखिएगा, कि जिसने प्राकृतिक संसाधनों का एक उनके बचाव में या उनके आरक्षण में काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी एक दूरवर्ती या दीर्घकालीन जो योजना है उस योजना के तहत उन्होंने जलवायु परिवर्तन मिशन योजना जो है इसका प्रारंभ किया है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि वर्तमान में राज्य में धान खरीदी केंद्रों की संख्या कितनी रही है। देखिए बेसिकली आपने इसे 2-3 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब किसी राज्य के प्रशासन स्थिति में देखते हैं, क्योंकि देखिए आपको अगले वर्ष जो है ये विधानसभा वोट होने वाला है छत्तीसगढ़ में, तो विधानसभा वोट के तहत आपको थोड़ा सा यहां पर ये बात समझनी होगी कि राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, ठीक है, विशेष रूप से प्रशासनिक कार्य या फिर जो भी राजनीतिक कार्य यहां पर किए गए हैं या फिर वो किसानों के लिए या फिर किसी भी अन्य क्षेत्रों में, जैसे अगर आप सामान्य या सामाजिक क्षेत्र की बात करेंगे तो जैसे कि जल विद्युत प्रदाय योजना, ठीक है, जल आपूर्ति योजना, या फिर आप बात करते हैं बिजली, जैसे हाफ बिजली बिल या बिजली कटौती योजना के तहत, ठीक है। तो इन सभी योजनाओं में यानी कि जितने भी बिल की कटौती की गई, कब से प्रारंभ किया गया, या आत्मानंद स्कूल प्रारंभ किया गया है तो नया, तो जो भी नई नई चीजें शाखाएं यहां पर जुड़ी हैं उन सब से जुड़े हुए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा धान खरीदी के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान में राज्य में धान खरीदी केंद्रों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा इसके पास हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 24, 84, 23, 11, 21, 21 और 19, 92, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें राइट ऑप्शन है आपका 24, 84, 2484, ठीक है। तो 2484 का जो ये डेटा है, याद रखिएगा, वर्तमान में धान खरीदी जो केंद्र बनाए गए, ठीक है, उनकी संख्या याद रखिएगा। इससे पहले जो इनकी संख्या थी वो 2311 थी, 2311 थी, ठीक है, और उसके बाद इसे बढ़ाकर 2484 कर दिया गया, ठीक है। इस पर देखते हैं 2 मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं कि किसानों की सुविधा को बढ़ाते हुए धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2311 से बढ़ाकर 2484 कर दिया गया है। साथ ही साथ आप यहां पर याद रखिएगा किसानों की बारदाने यानी बोरी के मूल्य को बढ़ाकर 18 रुपए से 25 रुपए कर दिया गया है। देखिए एक सामान्य जानकारी है, हो सकता है कि आप इसे बहुत सूक्ष्म रूप से समझते हो कि सूक्ष्म टॉपिक है या फिर छोटा स्तर है, परंतु ऐसे क्वेश्चंस पीएससी में व्यापम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, जैसे सामान्य तौर पर बारदाने का मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया या सामान्य मूल्य की क्योंकि आप देखिए पुराने पेपर को उठाकर देखिएगा तो आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर के कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को प्रभुत्व रूप से दिखाया जाता है उसमें, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि थोड़ा सा आपको इस तरीके के क्वेश्चंस या इस तरीके के जो टॉपिक है, फैक्ट है, जिनमें सरकार ने कुछ किसानों के लिए कोई काम किया हो या फिर कुछ विशेष रूप से किसानी योजनाएं हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का सरकार के द्वारा कोई कार्य किया गया हो तो उसे फैक्चुअल रूप से जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण योजना का शुभारंभ कब किया गया, ठीक है। तो देखिए हालांकि ये बहुत पहले ही शुभारंभ कर दिया गया था, जिसमें राज्य जो है पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण योजना दिया गया, ठीक है। जो ऋण योजना था जिसमें राज्य जो है, राज्य के जो किसान क्षेत्र है या फिर सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको ऋण प्रदाय योजना प्रदान किया गया था। तो पहले देखते हैं हम लोग इसमें 23 फरवरी 2018, 23 फरवरी 2019,
23 फरवरी 2020 और 23 फरवरी 2021। ठीक है, इसमें राइट आंसर है आपका 23 फरवरी 2020। तो 23 फरवरी 2020 के संदर्भ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के किस जिले में नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। तो मैं कल आपको एक बात बता दूं यहां पर कि कल जब आप नए वीडियो के साथ आएंगे, यानी यहां पर आप जब नई वीडियो देखेंगे तो उस संदर्भ पर आपको मैं छत्तीसगढ़ में हवाई जितने भी क्षेत्र हैं, यानी कि जो भी हमारा एयरपोर्ट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित जितने एयरपोर्ट हैं और उसके संदर्भ प्रशासन ने कौन कौन से बजट के दौरान, ठीक है, बजट के दौरान और कौन कौन से अवस्थिति तैयार की, योजना तैयार की, उन सभी के बारे में कल मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी कि आप पूरी की तरीके से जो करंट अफेयर को हमारी हवाई यात्रा पर संबंधित देखेंगे या फिर एयरपोर्ट से संबंधित क्षेत्र देखेंगे तो वो कल के वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के कंप्लीट, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कंप्लीट हवाई पट्टियां जितने भी कंपनियां हैं जो कि हमारे एयरपोर्ट से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो यहां पर अपना सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में कल मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के किस जिले में नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, बिलासपुर, रायपुर, कोरिया और कोरबा। इसमें राइट आंसर है आपका कोरिया। ठीक है, कोरिया में नवीन हवाई पट्टी का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है, निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत राज्य में किस शैक्षणिक सत्र में किया गया था। ठीक है, स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत राज्य में किस शैक्षणिक सत्र में किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास, 3 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2022 और 15 जुलाई 2019। ठीक है, इसमें राइट आंसर है आपका 3 जुलाई 2020। 3 जुलाई 2020 से राज्य में, ठीक है, आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की गई। इसके बारे में देखेंगे, 2-3 मुख्य तथ्य हैं। तो स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत 3 जुलाई 2020 को हुई है। वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम के 247 और हिंदी माध्यम के 32 आत्मानंद स्कूल कुल 279 विद्यालय संचालित है, जिसमें आने वाले शैक्षणिक सत्र में 439 यानी 439 हिंदी माध्यम की स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की योजना है। वर्तमान में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2,31,403 है। ठीक है, तो याद रखिएगा आत्मानंद स्कूल से संबंधित टॉपिक है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर देखिएगा शासकीय सेवाओं के लिए जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से है, देखिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार क्वेश्चंस टोल फ्री नंबर से पूछ लिए गए हैं, तो जैसे किसान से संबंधित टोल फ्री नंबर, ठीक है, या फिर अन्य सेवाओं से संबंधित, जल आपूर्ति क्षेत्र से संबंधित, शिकायत से संबंधित, इस प्रकार के टोल फ्री नंबर जो है यहां पर पूछ लिए जाते हैं और जनरली ये क्वेश्चंस आ जाता है आपके सामने। तो कम से कम 10 से लगभग 10 की गिनती पर आप टोल फ्री नंबर को थोड़ा सा याद रखें। तो देखिएगा सबसे पहले है संजीवनी एक्सप्रेस। ठीक है, संजीवनी एक्सप्रेस। तो देखिएगा संजीवनी एक्सप्रेस जो है ये 108, संजीवनी एक्सप्रेस जो है इसके जो टोल फ्री नंबर है वो है 108 और उसके बाद है महतारी एक्सप्रेस, वो है 102। ठीक है, और इसके बाद है मुख्यमंत्री मितान योजना 14545, याद रखिएगा 14545। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। और एक के नंबर सबोबर पुलिस सहायता 112, याद रखिएगा। ठीक है, एक के नंबर सबोबर, इसमें याद रखिएगा पुलिस सहायता में 112। निःशुल्क स्वास्थ्य योजना 104, याद रखिएगा निःशुल्क स्वास्थ्य योजना 104। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आता है आपका महिला हेल्पलाइन नंबर 1091। ठीक है, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। विद्युत सेवाएं, ठीक है, 1912 और इसके बाद देखिएगा अग्निशमन 101। ठीक है, और इसके बाद है नालसा लीगल हेल्पलाइन, यह है 15100। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये शासकीय सेवाओं के जो टोल फ्री नंबर है ये तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन में भी इसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं कभी ना कभी पड़ जाती है। तो कम से कम ये नंबर आप 2 तरीकों से सोचकर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि ये सारे नंबर जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन या सामाजिक जीवन में भी इसकी महत्वता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट है आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये नंबर है आपका टोल फ्री 10023330055 और इसके बाद देखिएगा किसान कॉल सेंटर, वो है 1800180151। आप इस नंबर को थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो नंबर आते हैं ये टोल फ्री नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि
1800 यानी 1800 जो है ये टोल फ्री नंबर में शामिल हो ही जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 1551 ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है। ठीक है, इसके बाद है राशन कार्ड की शिकायत नंबर 3663। ठीक है, राशन कार्ड शिकायत का नंबर है 3663। और उसके बाद है नालसा लीगल जो है आपने यहां पर पढ़ लिया है वैसे 15100, और कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया था, ठीक है, सरकार के तौर पर यहां पर 0771-223-5091। ठीक है, इसके आगे देखिएगा नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आता है आपका, ठीक है, सिटीजन कॉल सेंटर 155300। ठीक है, 155300। फिर इसके बाद है सीनियर सिटीजन 1800-1800-180-1253। ठीक है, 1253। महिलाओं की विपत्ति सहायता 181, ये याद रखिएगा 181। और शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई और सफाई की शिकायत के लिए 1100। ठीक है, मुक्तांजलि वाहन के लिए है 1099। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहां से हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसे विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर और 16 दिसंबर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है 16 दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि हर साल 16 दिसंबर को कारगिल विजय दिवस या भारत विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 3 दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध की शुरुआत हुई थी और यह युद्ध 16 दिसंबर को समाप्त हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है, वर्तमान में इसका नाम बांग्लादेश है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप तौर पर उभरा था, यह स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आगे, फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया है। तो ये आपका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट है, अच्छा इसके बारे में कुछ विस्तार देखते हैं कि 16वीं फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक मेलबर्न में अमेरिका में आयोजित किया गया। ठीक है, सॉरी यहां पर मिसप्रिंट है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने महिलाओं की 100 मीटर की ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी में 1 मिनट 13.13 सेकेंड का समय लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, फिर से देखिएगा, मैं फिर से यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि इस चैंपियनशिप में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा, ठीक है, ने महिलाओं की 100 मीटर की ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी में 1 मिनट 13.13 सेकेंड का समय लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, भारत और किसके बीच संयुक्त प्रशिक्षण सूर्य किरण के 16वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, चीन, नेपाल, अमेरिका, जापान। तो इसमें राइट आंसर है आपका नेपाल। देखते हैं उसके बारे में। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त प्रशिक्षण सूर्य किरण 16वें के संस्करण में देखिएगा, 16वां संस्करण जो है इसका आयोजन किया जा रहा है 16 दिसंबर 2022 को नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल और सालझंडी में किया जाएगा। ठीक है, यह अभ्यास 16 से 29 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम, भारत और नेपाल देश के मध्य जो है यह सूर्य किरण 16वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर, तो नेपाल में किया जा रहा है, आर्मी बैटल स्कूल के अंतर्गत सालझंडी स्थान पर। ठीक है, चलिए, तो यह है आपके कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। महिला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट 11 दिसंबर 2022 को कहां आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कीजिएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।